दोस्तों फॉर्म फिल करने का आसान तरीका है, इतना भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे cpec.authority.pk। ये उनकी वेबसाइट है। आप ये जब लिखेंगे तो आप डायरेक्ट उनके होम पेज पे आ जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया है। तो ये हम डायरेक्ट उनके होम पेज पे आ गए। ये एक सिंपल सा फॉर्म है जिसको आप आसानी से भर सकते हैं। आइए सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया पढ़ते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अंडर 13 years of age, a bachelor degree in any discipline, no experience necessary, only highly motivated and the curious individual, good research writing and the digital media skill। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में। फर्स्ट राउंड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ CV एंड सेकंड राउंड शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट will have to submit a written 500 to 650 words to a video essay। स्टार्ट ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम अक्टूबर 2020 to दिसंबर 2030। और दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि इनका मज़े की बात यह है कि इनका फ्यूचर्स ये है कि आपको मंथली जो है वो स्टेपन भी दिया जाएगा। यानी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इंटर्नशिप भी आपकी होगी और स्टेपन भी आपको मंथली दिया जाएगा। तो अब आइए चलते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म है, आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म ऑन हो गया है। फॉर्म को एक बार चेक करते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है। तो बिल्कुल सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ये आपको फॉर्म सर्च करने में मुश्किल हो रही है या आपको ये फॉर्म नहीं मिल रहा तो इस वेबसाइट की लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप वहाँ से फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हैं। अब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है फुल नेम। आपका जो फुल नेम है आप वो लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ XYZ, मगर आप अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद आता है फादर नेम। तो यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम लिखेंगे। और उसके बाद आता है NRC। जो आपका NRC है वो आप NRC नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे आता है आपका जीमेल अकाउंट। तो XYZ आपका जो भी जीमेल अकाउंट है वो जीमेल अकाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये मैंने जीमेल अकाउंट एग्जाम्पल तौर पे मैंने लिख दिया। उसके बाद आता है बैचलर डिग्री कंप्लीटेशन डेट। इसका मतलब ये है कि आपने किस साल में बैचलर की हुई है। फॉर सपोज अगर मैंने 2014 में की है तो 2014 यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आता है मंथ, किस महीने में, और उसके बाद डेट। तो ये अप्रैल महीना आ गया और ये 8 तारीख आ गई। ये हमारे डिग्री कंप्लीशन की डेट यहाँ पे आ गई है। उसके बाद आता है बैचलर डिग्री इन, यानी कि आपने बैचलर किस डिपार्टमेंट में की हुई है। फॉर सपोज अगर मैंने एग्रीकल्चर में की हुई है तो मैं एग्रीकल्चर यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट नंबर। जो आपका फ़ोन नंबर है वो आप इसमें फिल करेंगे। देन उसके बाद सिटी, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो वो सिटी इसमें फिल कर दें। फॉर सपोज मैं इसको लाहौर कर देता हूँ। और प्रोविंस, जो आपका प्रोविंस है वो इसमें फिल कर दें। देन सिलेक्ट दी जेंडर। और उसके बाद आती है एज। जो आपकी एज है वो आप अपनी एज सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 23 कर देता हूँ। और उसके बाद जो लास्ट में आता है वो आता है आपकी CV। तो CV आपकी सॉफ्ट कॉपी यकीनन आपकी मोबाइल में होगी और वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम CV अपलोड करें। ये हमारी CV अपलोड हो गई। देन उसके बाद जो लास्ट में है, एक बार फॉर्म को चेक कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे सही भरा है। तो दोस्तों ये जस्ट डेमो था आपको बताने के लिए। आप अपने हिसाब से फॉर्म फिल करेंगे और एंड में जब आप ये ग्रीन बटन को क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।